पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट को बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपने देख लिया है तो आप इस वीडियो लेसन को एंजॉय करने वाले हो। पहचान अच्छे से समझ में आनी चाहिए, स्ट्रक्चर अच्छे से आने चाहिए। अब मैंने लास्ट में बताया था कि कुछ ऐसे मीनिंग्स हैं जिससे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप सही इमोशंस और पावरफुल सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बोल सकते हो। अब हम उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो लेसन में। रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेंगे जो आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हो। इन वर्ड्स को जानना काफी नहीं है, एज अ मीनिंग आपको आना चाहिए फर्स्ट प्रायोरिटी, पर आपको चाहिए स्पीकिंग में यूज। तो आप सही समय पर सही वर्ड में सही सेंटेंस में इस वर्ड का यूज कर रहे हो तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। नहीं तो इंग्लिश स्पीकिंग में डिफरेंस यही होता है, दो लोग बात कर रहे हैं, एक पर्सन का वर्ड सिलेक्शन बहुत अच्छा है और दूसरे का वर्ड सिलेक्शन अच्छा नहीं है, टाइम पर वो वर्ड यूज नहीं कर पा रहा होता है। यही अंतर होता है कि आपको फील हो जाता है कि किसी और की इंग्लिश आपसे ज्यादा अच्छी है। तो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कम से कम एक बार जानना तो जरूरी है, जानोगे तो आपको पता चलेगा कि ये यूज बहुत जरूरी है। तो हम पहले वर्ड से शुरू करते हैं। पहला वर्ड है ऑलरेडी। आपको क्या क्या ध्यान देना है समझ लो। पहले जो वर्ड आएगा उस वर्ड का सही प्लेस क्या है पूरे सेंटेंस में। सब्जेक्ट आएगा, हैज हैव आएगा और हैज हैव के बाद ऑलरेडी आएगा, फिर V3 आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि आप ऑलरेडी को यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद लगा दो, ऑलरेडी को आप V3 के बाद लगा दो या ऑब्जेक्ट के बाद लगा दो। इस तरह से नहीं चलेगा, मीनिंग बदल जाता है या कई बार सेंटेंस गलत हो जाता है। तो पहली प्रायोरिटी कि ये वर्ड यूज कहाँ होगा सेंटेंस में। अब इसका यूज क्या होता है, जब कोई काम हमारी उम्मीद से पहले पूरा हो चुका हो तब ऑलरेडी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, मैं पहले ही फीस जमा कर चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी पेड द फीस। अब आप समझो, अगर मैं पहले ही शब्द को हटा दूं, मैं फीस जमा कर चुका हूं, आई हैव पेड द फीस, ये एक सिंपल सेंटेंस है। पर एक सिचुएशन सोचो, किसी ने कोई काम पहले ही कर लिया है और उसको फिर से अगर करने को कहा जाए, जैसे हम मूवी देखने जा रहे हैं और किसी ने टिकट बुक कर लिया है पर मैंने कहा चलो टिकट बुक कर लेते हैं, तो कोई उसमें से बोलता है मैंने पहले ही बुक कर लिए हैं, तो तब यूज होता है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट इतना सिंपल तरह से यूज करोगे तो आप अच्छी इंग्लिश बोल नहीं पाओगे। आप आगे देखो, उसने पहले ही किताब खरीद ली है। शी हैज ऑलरेडी बॉट द बुक। अब देखो पहले ही का यूज समझो आप और ऑलरेडी का सही प्लेस भी देखो। हम पहले ही टिकट बुक कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी बुक द टिकट। और आपको यहाँ पर अगर कंफ्यूजन आ जाए कि हैव कब आ रहा है, हैज कब आ रहा है, तो उसको आप ध्यान दे लेना। आई यू वी दे प्लूरल के साथ में हैव आता है, ही शी इट और सिंगुलर के साथ में हैज आता है। अगर आपके माइंड में पहले से ही है तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मेरी बहन पहले ही खाना बना चुकी है, माई सिस्टर हैज ऑलरेडी कुक द फूड। आपको ये भी रिलेट करना है कि किस सिचुएशन में इस तरह के एग्जाम्पल्स बोले जाते हैं। कहीं पर आप बैठे हो, किसी ने कहा चलो चलो खाना बनाओ, इसके लिए भी खाना बना लो, यहीं पर खाएगा, तब आप बोल देते यार नहीं मेरी मम्मी ने पहले ही खाना बना लिया, मैं घर पे ही खाऊंगा जाके। इस तरह से आप यूज करते हो। उन्होंने पहले ही जवाब दे दिया है, दे हैव ऑलरेडी गिवन द आंसर। मैं पहले ही फिल्म देख चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी। अब देखो सिचुएशन के हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट कितना अच्छा लग रहा होगा अब आपको, क्योंकि ऑलरेडी का यूज कर रहे हो। इसी तरह से अब हमारे यूज में आ जाता है यट, और यट का मीनिंग होता है अभी तक। और यट की पोजीशन देखो, पूरा सेंटेंस खत्म हो जाने के बाद हमने लगाया है यट, ये भी ध्यान रखना है। कब यूज करते हैं, जब कोई काम अभी तक पूरा नहीं हुआ हो या हम पूछ रहे हो कि काम पूरा हुआ या नहीं। एग्जाम्पल क्या होगा, ये लो, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, आई हैव नॉट ईटन ब्रेकफास्ट येट। उसने अभी तक जवाब नहीं दिया है, शी हैज नॉट रिप्लाइड येट। आपको एग्जाम्पल के साथ साथ उसका इमोशन भी पकड़ना है। जैसे मैं इसको हटा दूं, मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो आपने एक सिंपल सेंटेंस बताया है, लेकिन अभी तक नहीं किया है। मान लो सुबह का नाश्ता 10 बजे होता है लेकिन 12, 1, 2 बज गया है, आप कह रहे हो मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, मतलब आप भूखे हो, आपको भूख लग रही है, आपको खाना खाना है। तो ये सिचुएशन है यट लगाने की। अब आपको ये नहीं आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट की वैरायटी इमोशंस के हिसाब से होती है, वो आपको एक्सप्लेन करनी नहीं आएगी, तो ये इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको सीखना ही होगा और यूज भी करना होगा।
आगे देखो, हमने अभी तक कमरा साफ नहीं किया है। काम दिया गया था पर अभी तक नहीं हुआ है। वी हैव नॉट क्लीन द रूम येट। तुमने अभी तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया है। काम दिया गया था पर अभी तक नहीं हुआ है, इस टाइम तक भी नहीं हुआ है। यू हैव नॉट कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट येट। उसने अभी तक फोन नहीं किया है। बोला था घर पहुंचना फोन कर देना, हमें पता है 1 घंटे में पहुंच जाता है, पर 3 घंटे हो गए हैं, अभी तक फोन नहीं किया है। ही हैज नॉट कॉल्ड येट। बच्चों ने अभी तक खाना नहीं खाया है। द चिल्ड्रन हैव नॉट ईटन द मील येट। तो येट का यूज करो अपने एग्जाम्पल्स में, अपनी इंग्लिश में। प्रेजेंट परफेक्ट में कहां पर आ रहा है? लास्ट में आ रहा है। अगला वर्ड है रिसेंटली। रिसेंटली का मीनिंग क्या है? हाल ही में। हाल ही में से क्या मतलब है? जब कोई काम कुछ दिन पहले, कुछ सप्ताह पहले या हाल ही में हुआ हो, तब हम सेंटेंस में रिसेंटली लगा लेते हैं। अब कहां पर रिसेंटली लिखा है? हैज हैव के बाद में। हाँ, आप रिसेंटली का यूज सेंटेंस के बाद भी सेंटेंस में कर सकते हो। देखो एग्जाम्पल, मैंने हाल ही में नई नौकरी शुरू की है। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू जॉब। उसने हाल ही में अंग्रेजी सीखना शुरू किया है। शी हैज रिसेंटली स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश। स्टार्टेड के बाद में वर्ब में आईएनजी ही आता है। अगर यहाँ पर स्टार्ट, स्टॉप, कीप कोई भी एक वर्ड आ जाता है तो उसके बाद आईएनजी आता है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि आईएनजी कैसे आ गया। आगे देखो, हमने हाल ही में नया घर लिया है। वी हैव रिसेंटली बॉट अ न्यू हाउस। रिसेंटली लगाने का मतलब हो गया कि कुछ ही दिन हुए हैं, कुछ ही हफ्ते हुए हैं, तो हमने हाल ही में ऐसा किया है, तब हम यूज करते हैं। अगर हम ये हटा दें, हमने नया घर लिया है, पर हमें तो ये भी बताना था कि अभी हाल फिलहाल ही ये काम हुआ है, तो रिसेंटली यूज करो। मेरे भाई ने हाल ही में बाइक खरीदी है। माई ब्रदर हैज रिसेंटली परचेज्ड अ बाइक। उन्होंने हाल ही में नया व्यवसाय शुरू किया है। दे हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। आप समझते जाओ। मैंने हाल ही में यह किताब पढ़ी है। आई हैव रिसेंटली रेड दिस बुक। बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जहां पर आपको बोलना होता है कि हाल ही में यह काम हुआ है, तो आप रिसेंटली का यूज करो। अब आ गया लेटली, इन दिनों। इन दिनों मतलब जो अभी दिन चल रहे हैं, इन्हीं दिनों की बात है, तो आप यूज करते हो। लेटली का यूज कहाँ हो रहा है? सेंटेंस के ठीक लास्ट में। पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बन जाएगा, फिर हम लगाएंगे लेटली। मैंने कहा ना, फोकस करना है, सिर्फ मीनिंग जानना काफी नहीं है। अब देखो, जब हम हाल के दिनों की आदत, गतिविधि या स्थिति के बारे में बात करते हैं तो लेटली लगा लेते हैं। जैसे, मैंने इन दिनों बहुत मेहनत की है। आई हैव वर्कड वेरी हार्ड लेटली। उसने इन दिनों खूब अभ्यास किया है। शी हैज प्रैक्टिस्ड अ लॉट लेटली। कितने खूबसूरत सेंटेंसेस हैं। कौन नहीं चाहता ऐसे सेंटेंसेस उसकी इंग्लिश स्पीकिंग में इंप्रूव हो, पर उनको मीनिंग आता है, यूज नहीं आता है। तो यूज तो करना होगा ना, प्रैक्टिस में लाना होगा, रियल लाइफ में बोलना होगा। और जब आप घर पे बैठ के सेंटेंस मेकिंग करते हो तो कुछ भी मत लिखो कि वह चला गया, वह जाता है, वह खाता है। वो रियल लाइफ के लोगों के बारे में लिखो जो आपकी लाइफ में हैं, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, टीचर्स हैं, जो भी लोग हैं उनके बारे में रियल सेंटेंसेस लिखो, आपको इनका यूज मिलेगा। लेटली का आगे यूज देखो, हमने इन दिनों कई नए शब्द सीखे हैं। वी हैव लर्नेड मैनी न्यू वर्ड्स लेटली। आगे देखो, मेरे पिता ने इन दिनों बहुत यात्रा की है। माई फादर हैज ट्रेवल्ड अ लॉट लेटली। कितना अच्छा यूज हो रहा है। आप एग्जैक्टली वो इमोशन एक्सप्रेस कर पा रहे हो जो कहना चाहते हो, और सिर्फ यही वर्ड हटा दो इस सेंटेंस से, वो बात ही नहीं रह जाएगी। हमने कई नए शब्द सीखे हैं, कब सीखे हैं, कैसे सीखे हैं, वो इमोशन भी आना जरूरी है। आगे देखो, बच्चों ने इन दिनों अच्छा प्रदर्शन किया है। द चिल्ड्रन हैव परफॉर्म्ड वेल लेटली। कितना अच्छा सेंटेंस है। मैंने इन दिनों कई वीडियो बनाए हैं। आई हैव मेड मैनी वीडियोज लेटली। कितने अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आपको ये यूज करना है। अगला वर्ड आ गया हमारा सो फार। सो फार का मीनिंग क्या है? अब तक। क्या मीनिंग है? अब तक। और सो फार वर्ड कहां पर आ रहा है? सेंटेंस के लास्ट में। हमें पता है पोजीशन तो पहली प्रायोरिटी है, कहां पर आएगा?
क्या यूज करते हैं सर इसका? जब हम अब तक की उपलब्धि, अभी तक जब देख रहे हैं अभी तक की उपलब्धि, प्रगति या परिणाम बताते हैं तब हम लगाते हैं सो फार। जैसे एग्जांपल देखो, मैं अब तक 3 अध्याय पढ़ चुका हूं, आज सुबह से मैंने पढ़ना शुरू किया है। तो फोन आया मेरे दोस्त का, और कितना पढ़ लिया है? अब तक मैं 3 अध्याय पढ़ चुका हूं। अब तक, सो फार, समझो वर्ड को, सो फार, अब तक इतना काम हो चुका है। तो मैं अब तक 3 अध्याय पढ़ चुका हूं। आई हैव स्टडीड 3 चैप्टर्स सो फार। हम अब तक 5 टेस्ट दे चुके हैं। वी हैव टेकन 5 टेस्ट्स सो फार। कितने अच्छे सेंटेंसेस हैं। आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ऐसा आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ कौन सा सेंटेंसेस है। मैं अब तक 5 बार प्रयास कर चुका हूं, राइट। वह अब तक मुझे 10 बार फोन कर चुका है। अब तक कोई एक्टिविटी कितनी बार हो चुकी है आप ऐसे भी बता सकते हो। उसने अब तक 20 वीडियो देखे हैं। शी हैज वॉच्ड 20 वीडियोज सो फार। मैं अब तक 100 नए शब्द सीख चुका हूं। आई हैव लर्नड 100 न्यू वर्ड्स सो फार। कितने काम के सेंटेंसेस हैं। हम अब तक काफी काम पूरा कर चुके हैं। वी हैव कंप्लीटेड अ लॉट ऑफ वर्क सो फार। आप देखो, ब्यूटी देखो वर्ड्स की, और प्रेजेंट परफेक्ट का काम देखो। अब आपको पता चलेगा कि आप प्रेजेंट परफेक्ट में क्या क्या एक्सप्रेस कर सकते हो। हाँ, उन्होंने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। दे हैव परफॉर्म्ड वेल सो फार। आप यूज करो, एग्जाम्पल्स बनाओ। अगला मीनिंग है टिल नाउ। इसका मीनिंग भी है अब तक। सो फार की तरह इसका मीनिंग भी क्या होता है? अब तक। जब वर्तमान समय तक की स्थिति बतानी हो, ठीक अभी तक की स्थिति बतानी हो, ठीक वैसा ही है, पर यूज आना जरूरी है, क्योंकि आपको समझना भी है। कोई सो फार लगा के बात कर रहा है, कोई टिल नाउ लगा के बात कर रहा है, तो आपको भी जानना जरूरी है। मैं अब तक अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूं। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क टिल नाउ। हम अब तक 5 अध्याय पढ़ चुके हैं। वी हैव स्टडीड 5 चैप्टर्स टिल नाउ। और आपको हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है। फोकस रहेगा कि V3 हर सेंटेंस में आता है, हम ये भी ध्यान रखेंगे। मेरे भाई ने अब तक नई नौकरी नहीं पाई है। माई ब्रदर हैज नॉट फाउंड अ न्यू जॉब टिल नाउ। वह अब तक 3 बार मुझे फोन कर चुकी है। शी हैज कॉल्ड मी 3 टाइम्स टिल नाउ। देखिए कितने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस हैं। हम अब तक इस शहर की कई जगह देख चुके हैं। वी हैव विजिटेड मैनी प्लेसेस इन दिस सिटी टिल नाउ। मैं अब तक 100 से अधिक नए शब्द सीख चुका हूं। आई हैव लर्नड मोर देन 100 न्यू वर्ड्स टिल नाउ। खूबसूरती इंग्लिश की, पावरफुल इंग्लिश, इंप्रेसिव इंग्लिश आएगी आपको, बिल्कुल आएगी, यूज करो। अप टू नाउ, अप टू नाउ भी अब तक होता है, और यूज कैसे होगा? यह भी टिल नाउ जैसा ही होता है, पर आपको आना जरूरी है। मैं अब तक कई इंग्लिश वीडियो देख चुका हूं। आई हैव वॉच्ड मैनी इंग्लिश वीडियोज अप टू नाउ। हम अब तक बहुत प्रगति कर चुके हैं। वी हैव मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस अप टू नाउ। उसने अब तक अपना निर्णय नहीं लिया है। शी हैज नॉट मेड हर डिसीजन अप टू नाउ। मेरे पिता अब तक घर नहीं पहुंचे हैं। माई फादर हैज नॉट रीच्ड होम अप टू नाउ। अगला, मैं अब तक इस किताब के 10 अध्याय पढ़ चुका हूं। आई हैव रेड 10 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक अप टू नाउ। उन्होंने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। दे हैव परफॉर्म्ड वेल अप टू नाउ। अगला वर्ड आ गया एवर। एवर मीन्स क्या है यहाँ पर? कभी, कभी कभी, समटाइम्स। लेकिन एवर का मीनिंग क्या है? कभी। अब ध्यान दो, हैज हैव सब्जेक्ट एवर। आपको बिल्कुल ध्यान देना है कि एवर कहां पर आ रहा है, और ये क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? जब जीवन के किसी भी समय का अनुभव पूछना हो तब हम एवर लगा देते हैं। जैसे, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? कभी भी मतलब कभी लाइफ में दिल्ली गए हो, तो हमने क्वेश्चन किया है आपसे, हैव यू एवर विजिटेड दिल्ली?
जैसे क्या तुमने कभी किसी विदेशी से बात की है? हैव यू एवर स्पोकन टू अ फॉरेनर? तो हैव यू एवर यहाँ सब्जेक्ट भी बदल सकता है, आप किसी और के लिए भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखो कितने इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। क्या तुमने कभी मंच पर भाषण दिया है? हैव यू एवर डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन अ स्टेज? क्या तुमने कभी ऑनलाइन पढ़ाई की है? हैव यू एवर स्टडीड ऑनलाइन? वाह क्या सेंटेंसेस हैं। क्या तुमने कभी अकेले यात्रा की है? हैव यू एवर ट्रेवल्ड अलोन? क्या तुमने कभी क्रिकेट मैच स्टेडियम में देखा है? हैव यू एवर वॉच्ड अ क्रिकेट मैच इन अ स्टेडियम? आपको ये समझना होगा कि सिर्फ वर्ड जानना नहीं, एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिस करना जरूरी है। कई बार आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कई बार आपके पास प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप किसी इन्वायरमेंट में हैं, वहां पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सबसे जरूरी चीज है किसी इन्वायरमेंट में होना, कुछ ऐसे लोग होना जो आपसे इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। ठीक है, अब देखो अभी आपके सारे वर्ड्स कवर नहीं हुए हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। अगले वीडियो लेसन में हम इन वर्ड्स के को एग्जाम्पल्स के साथ बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस करेंगे।